हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट करें, कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट है, हमारे लिए खराब है, हमें क्या क्या म्यूचुअल फंड में देखना चाहिए, तभी हमें उसमें एसआईपी करनी चाहिए। दोस्तों एसआईपी किस तरह से करते हैं, क्या सिस्टम रहता है, तो एसआईपी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है, आप जाकर देख सकते हो। दोस्तों उसमें मैंने काफी क्लियरली आपको समझाया है कि किस तरह से एसआईपी करते हैं, एसआईपी का मतलब क्या होता है, कितना आपको रिटर्न मिल सकता है, किस तरह से इसमें एसआईपी करते हैं, सब कुछ मैंने उसमें डिटेल में आपको समझाया है। दोस्तों ये जो वीडियो रहने वाला है, जी दोस्तों मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने से पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिनको आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए कि नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी आप उसमें अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो और अच्छा मतलब आप थोड़ा सा सेफ रह सकते हो। दोस्तों ठीक है, अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे कि 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं दोस्तों मेनली। ठीक है, एक तो होते हैं आपके लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, ठीक है, उसके बाद होते हैं आपके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, उसके बाद आपके मिड कैप म्यूचुअल फंड भी रहते हैं दोस्तों। ठीक है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का मतलब है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगा होता है, जैसे रिलायंस है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, इन बड़ी कंपनियों में जो म्यूचुअल फंड पैसा डालते हैं उनको आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बोल सकते हो। ठीक है, और जो आपका मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं उनको वो दोस्तों वो ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो मतलब मीडियम जो कंपनीज होती हैं, ना ज्यादा बड़ी और ना ज्यादा छोटी, उनमें जो पैसा डालते हैं उनको मिड कैप म्यूचुअल फंड बोलते हैं। दोस्तों अब थर्ड जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो होते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। दोस्तों इनमें रिस्क भी होता है और प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, और ये जो म्यूचुअल फंड रहते हैं ये ज्यादातर छोटी कंपनीज में ज्यादा पैसा डालते हैं, मतलब जो अभी छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है, ठीक है, उनमें पैसा डालते हैं, ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं। अब दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। दोस्तों देखो, जहां पर सबसे नंबर 1 पर आपको पॉपुलर फंड्स में आपको म्यूचुअल जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ वाला जो फंड दिखाई दे रहा है, दोस्तों हमेशा से आपको वही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है जिसका डायरेक्ट प्लान हो। दोस्तों ठीक है, रेगुलर वाले को आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको जो डायरेक्ट प्लान वाला म्यूचुअल फंड हो बस वही म्यूचुअल फंड को आपको लेना होता है, उसमें ही एसआईपी करोगे तो बढ़िया रिटर्न की पॉसिबिलिटी बनेगी। दोस्तों ठीक है, अब दोस्तों आपको सबसे पहले जो काम करना होता है, आपको देखना पड़ता है कि रिटर्न कितने साल का आपको रिटर्न देखना चाहिए। दोस्तों ना तो आपको 1 मंथ का रिटर्न देखना है, ठीक है, ये जो रिटर्न मैं देख रहा हूं 1 मंथ का देख रहा हूं, इस पर आपको फोकस नहीं करना है। फिर आपको 6 मंथ का भी फोकस नहीं करना है, जहां पर 6 मंथ में आपको 33% का रिटर्न मिल रहा है। आप बोलोगे भाई क्या बात है, 33% का रिटर्न, भाई बढ़िया है कि हमने अगर 1 लाख लगाया होता तो जहां पर 33,000 का प्रॉफिट चल रहा होता 6 मंथ में, ठीक है, पर ऐसा आपको नहीं करना है। दोस्तों 6 मंथ का भी आपको जहां पर नहीं देखना है। क्या आपको 1 साल का रिटर्न देखना चाहिए? तो दोस्तों आपको 1 साल का रिटर्न भी नहीं देखना है। ठीक है, आपको कम से कम दोस्तों 3 साल से शुरुआत करनी है। 3 साल का रिटर्न क्या दिया है म्यूचुअल फंड ने, ठीक है, ये पॉइंट मेन है, ध्यान में रख लेना। ठीक है, कि 3 साल में किसी भी म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है आपको 3 साल का देखना है। ठीक है, और आपको हमेशा म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो या फिर ऐसे पैसा डाल रहे हो तो आपको ये बात जरूर में ध्यान में रखनी है, म्यूचुअल फंड में अगर पैसा बनाना है तो लॉन्ग टाइम आपको रहना पड़ेगा, कम से कम 3 से 5 साल। ठीक है, 3 साल, फिर उसके ऊपर 5 साल जा सकते हो, 6 साल जा सकते हो, 10 साल जा सकते हो। ठीक है, पर कम से कम 3 साल के लिए आपका होल्डिंग प्लान होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना दोस्तों। ठीक है,
अब दोस्तों जहां पर 3 साल आप जहां पर देख लेते हो कि 38% का जहां पर रिटर्न दिया, आप बोलोगे भाई अच्छा है 38% 3 साल में बढ़िया है। फिर आप देखोगे 5 साल का, तो 5 साल में भी आपको 35% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, आप बोलोगे भाई बढ़िया है। फिर आप जहां पर ऑल टाइम देख सकते हो कि ऑल टाइम में कितना रिटर्न दिया है, तो ऑल टाइम में 26% का रिटर्न जहां पर दिया है, जो कि जेबी बढ़िया है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले जो देखना है वो रिटर्न देखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो देखनी है दोस्तों आपको रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग वाले म्यूचुअल फंड ही ज्यादातर बढ़िया रहते हैं दोस्तों, ठीक है, जिनको 5 स्टार की रेटिंग मिली हो। हालांकि फॉर्म भी अच्छा है पर 5 हो तो काफी अच्छा है, ठीक है दोस्तों। जहां पर आपको देखना है कि फंड का साइज कितना है दोस्तों, आपको जो कम से कम जो फंड होना चाहिए 2000 करोड़ से ऊपर का ही फंड होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जहां पर ये जो म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल रहा है, इसमें जो 14,445 करोड़ का फंड है दोस्तों, ठीक है, मतलब 14,445 करोड़, इतना पैसा, इतने लोगों का पैसा इस फंड में लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। कितने लोगों का पैसा होगा कि 14,445 करोड़ इस फंड में लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको कम से कम 2000 करोड़ से ऊपर का फंड होना चाहिए दोस्तों, साइज फंड, ठीक है। इससे कम तो बात नहीं बनने वाली, ठीक है। ये बिल्कुल मिनिमम बताया है मैंने। वैसे देखा जाए तो लगभग 5000, 6000, 10,000 के आसपास हो तो बढ़िया होता है दोस्तों, ठीक है। आप एक सेफ साइड जा सकते हो। तो जहां पर 14,000 का है तो बढ़िया है। अब दोस्तों जहां पर आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना रिटर्न मिलेगा अगर आप मंथली SIP करते हो, अगर 5,000 पर मंथ की SIP करते हो तो एक साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट बनेगी वो जहां पर किस तरह से बनने वाली है, ठीक है, 60,000, और आपको मिलेगा कितना 71,000, ठीक है। और अगर आप जहां पर 3 साल करते हो तो आपको मिलेगा 2,76,000। अगर आप 5 साल की होल्डिंग करते हो तो आपको मिलेगा 6,20,000, ठीक है ना। और आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो 3 लाख की होगी दोस्तों, ठीक है। ये 3 लाख की इन्वेस्टमेंट और इसमें जो रिटर्न बनेगा वो 6 लाख बनेगा, मतलब ऑलमोस्ट 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आप जहां पर कैलकुलेट कर सकते हो, जे ऊपर नीचे करके कि कितनी SIP करना चाहते हो। अगर मान लो आप 500 रुपए की SIP करना चाहते हो 5 साल के लिए, तो मान लो आपने 30,000 रुपया जहां पर इन्वेस्टमेंट किया 5 साल के लिए, और जहां पर जो आपका अमाउंट बनेगा वो 62,000 बनेगा, मतलब 5 साल में आपका पैसा जहां भी डबल हो रहा है दोस्तों, अगर आप 500 रुपए की पर मंथ SIP करते हो दोस्तों, ठीक है। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है कि किस तरह से कैलकुलेट करना है, वो आप ऊपर जाकर वीडियो जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे होल्डिंग की बात करें तो दोस्तों जहां पर आपको कंपनीज मिलेंगी कि इन कंपनीज में इस म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है, जैसे जियो फाइनेंस सर्विसेज, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड वाले भी कंपनीज में ही पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड वाले भी स्टॉक में पैसा लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ये आपसे काफी ज्यादा हाई क्वालिफाइड होते हैं, इनको सारी नॉलेज होती है, बैलेंस शीट चेक करते हैं, सब कुछ होता है इनको, मतलब आपसे कई लेवल ऊपर होते हैं ये, ठीक है। तो इनको सभी कंपनीज का ज्ञान होता है, इसलिए ये डिवर्सिफाई करके जहां पर पैसा डालते हैं दोस्तों। अब देखोगे आप जहां पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इनकी 9.95% की होल्डिंग है, फिर वोडाफोन में है, जोमेटो में है, ट्यूब में है, ठीक है, कल्याण जुवेलर्स में है, फिर जहां पर देख सकते हो ये जितने भी है ये कंपनीज हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों जहां पर रिटर्न एंड रैंकिंग आप देख सकते हो कि कितनी रैंकिंग है, कितना रिटर्न मिल रहा है, तो जहां पर तो सब कुछ आपको बढ़िया ही मिलेगा क्योंकि ये एक बढ़िया म्यूचुअल फंड है दोस्तों, ठीक है। फिर अगर आप जहां पर देखोगे तो सिमिलर फंड इसके सेम जो इस तरह के फंड है वो कौन कौन से हैं, तो जहां पर आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल, ये तो ऑलरेडी आप देख रहे हो, क्वांट मिड कैप फंड है, HDFC मिड कैप है, निपॉन इंडिया है, फिर कोटक एमर्जिंग है, ठीक है ना। तो इस तरह के म्यूचुअल फंड है। बाकी दोस्तों आपको जो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंस रेशियो, ये देखना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये जितना कम हो उतना आपके लिए बेस्ट है दोस्तों, ठीक है। जो 0.59 आपको देखने को मिल रहा है, 0.959%,
ये जितना कम हो उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। और किसी भी म्यूचुअल फंड में ये जितना कम हो उतना अच्छा होता है, ठीक है। बाकी और भी टेक्निकल चीजें होती है, वो मैं आपको ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसमें अगर आप फंसे तो आप अभी न्यू हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई क्या बोल रहा हूँ, क्या सिस्टम है, क्या टेक्निकल है। तो आप सब ये जो बताया है सिंपल तरीके से ये भी आप भूल जाओगे दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये 1 से नीचे होना चाहिए। ये 0.80 हो चलेगा, 0.90 हो चलेगा, 0.70 हो चलेगा, 0.60 हो चलेगा, 0.50 हो चलेगा, 40 हो चलेगा। मतलब अगर ये इस तरह से है 1.26 तो ये खराब है दोस्तों, ये मेरे लिए तो खराब है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी जहां पर दोस्तों और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अदर्स प्लान इन सेम फंड, ठीक है, तो डायरेक्ट प्लान है ये, तो हमेशा आपको डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आई होप दोस्तों जो मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। अब मैं कुछ म्यूचुअल फंड और आपको बताने वाला हूं, जैसे जहां से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अगर मैं देखूं तो जहां पर आप देखोगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, ठीक है, जहां पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये देख सकते हो आप क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इसकी जो रेटिंग है इसकी 4 की रेटिंग है, और इसका जो फंड आप देखोगे तो काफी बड़ा फंड है, 24,529 करोड़ का जहां पर फंड देखने को मिल रहा है। और इसकी जो मिनिमम SIP अमाउंट है इस म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा डालोगे तो आपको कम से कम 1,000 की SIP करनी पड़ेगी दोस्तों। इससे नीचे का जहां पर प्लान आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आप जहां पर इसका जो है एक्सपेंस रेशियो देखोगे दोस्तों, जहां पर आपको देखने को मिल जाएगा तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ये भी आपका 0.3 आपको देखने को मिल रहा है, 0.63 आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। ये भी ठीक ठाक ही है। बाकी अगर आप देखोगे तो इसने 3 साल में कितना रिटर्न दिया है, 33%, 34 के आसपास, 5 में भी 50% दिया है, क्योंकि स्मॉल कैप है ना। स्मॉल कैप में दोस्तों ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा रिटर्न भी देखने को मिलता है और इसमें बड़ा लॉस भी होता है दोस्तों, ठीक है। हालांकि चांसेस काफी कम रहते हैं, पर अगर मार्केट गिरता है तो कहीं ना कहीं लॉस भी फिर होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखा करो। बाकी दोस्तों जहां पर काफी ज्यादा आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे, निप्पॉन इंडिया, ग्रो वैल्यू, प्राग, पारिक, फ्लेक्स, जहां पर देख सकते हो ये वाला जो म्यूचुअल फंड है इसमें भी आप 1,000 की SIP कर सकते हो। फिर जहां से अगर आप देखो 5 साल में 27%, ओवरऑल देखोगे तो 21% जहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह के काफी म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर। सॉरी गाइस, थोड़ा सा एक जो पॉइंट है वो मैं मिस कर रहा हूं, जहां पर दोस्तों कभी भी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है ना, आपको किसी कंपनी का अगर आपने नाम सुना है उसी से रिलेटेड ही आपको पहली जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जैसे SBI, ठीक है। अब मैं जहां पर डालता हूं SBI म्यूचुअल फंड, ठीक है, SBI लिखा मैंने और मैं लिखूंगा SBI म्यूचुअल फंड, ठीक है, जहां से SBI लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब देखो SBI का नाम आपने सुना है, SBI बैंक, ठीक है, तो SBI का जो म्यूचुअल फंड है तो इसमें कम से कम आप ठीक हो, मतलब सेफ साइड हो जे। SBI एक ब्रांड है तो कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बढ़िया रह सकता है। अगर इसके 5 साल रिटर्न की बात करें तो 25% का है, ओवरऑल की बात करें तो 18% का है, ठीक है। और जहां पर 1 साल की बात करें तो 37% है, 3 साल की बात करें तो 22% है, ठीक है। और अगर आप इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये भी 0.72 है दोस्तों। तो यही ध्यान में रखना होता है कि जो आपको जिन कंपनीज के बारे में आप जानते हो, जिन बैंक्स के बारे में, जैसे अब मैं आपको बताता हूं, जैसे HDFC को कौन नहीं जानता, तो HDFC म्यूचुअल फंड अगर स्मॉल कैप फंड भी है जहां पर, ठीक है, जो स्मॉल कैप फंड है HDFC का। फिर अगर आप देखोगे जहां से HDFC लार्ज कैप फंड, जैसे HDFC मैंने लिखा और लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये देख सकते हो आप, जहां से ये निकल कर आ गया है। फिर जहां पर आप लॉट साइज, फंड साइज देख सकते हो, रेटिंग देख सकते हो, ठीक है। SIP इसमें आप 100 रुपये से आप SIP कर सकते हो, सिर्फ 100 रुपये से, ठीक है।
हर मंथ 100 रुपया आप डाल सकते हो इस म्यूचुअल फंड में। अगर आप देखोगे इसका ऑल टाइम इसने 15% का रिटर्न दिया है। और अगर आप एक साल की बात करें तो 46% का इसने रिटर्न दिया है। और आप 3 साल का देखोगे तो 26% का रिटर्न दिया है। पर आप ये वो फंड है जिन कंपनीज के बारे में आप जानते हो और इनका जो पैसा लगा हुआ है किन किन कंपनीज में लगा है ये देख सकते हो। HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडस बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, इन्फोसिस, ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, प्रेस्टीज, तो इन सभी स्टॉक में इनका पैसा लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक